हरियाणा सोनीपत के कुंडली प्याऊ मनियारी सरकारी स्कूल के सामने नरेला रोड पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। नरेला एमसीडी पूर्व चेयरमैन केश रानी नीलदमन खत्री, डॉक्टर सुनीता बिट्टो, जिला प्रभारी प्रदीप ठोलेदार, जगमाल उर्फ काला, नरेला मंडल अध्यक्ष अशोक अमरोही इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे। स्टॉक संचालन ने बताया कि प्याऊ मनियारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 90% दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। इस सेंटर से गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत ही फायदा होगा। यहाँ पे जो एरिया है वो भी मीडियम वर्ग के लोग और गरीब तबका एरिया ज़्यादा रहता है, तो दवाइयों की ज़रूरत तो हर समय किसी भी समय व्यक्ति को पड़ सकती है। हम रात को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुबह उठते ये देखते हैं कि हमारे नज़दीक कौन सा केंद्र है, हम जहाँ से दवाई लेकर, क्योंकि मैं खुद आज तकलीफ में थी। मैं सबसे पहले अपनी ही बात बताती हूँ, तो सबसे पहले उठते ही ये सोचती हूँ कि दवाई लेके आए, और जब दवाई हमारे बजट में मिलेगी तो सबसे पहले उस सेंटर को हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर हमारे बजट के हिसाब से दवाइयाँ मिल रही है। मोदी जी जो एक ये सेंटर लेके चले, उनका मकसद यही था कि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को ये सुविधाएं मिले और वो उपचार के बिना अपने जिंदगी समाप्त ना कर पाए। ये सेंटर हमारा प्याऊ मनियारी कुंडली में पड़ता है, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा राज्य पड़ता है। और ये सेंटर आज से खोला जा रहा है, आज इसका शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर का जो मकसद है वो गरीब, और जैसा कि मैम ने कहा, भी केश रानी जी ने कहा कि इस सेंटर का मकसद यही है कि जो हमारे निम्न वर्ग या मध्य वर्गीय लोग हैं, उनको जो दवाइयों का हमें कम दाम में और अच्छी क्वालिटी की दवाई हमें उपलब्ध कराना है। और ये जो एरिया है वो अधिकतर 80 से 90% लोग यहाँ पर लेबर क्लास है, जो कि मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके लिए बड़ी एक्सपेंसिव दवाई खरीदना बहुत ही मुश्किल है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो उस इलाज से वंचित हो रहे थे। तो हमारा ये मकसद था, और मोदी जी ने भी इसका शुभारंभ इसलिए किया था कि जो गरीब लोग और मध्य वर्गीय लोग हैं वो उसका लाभ उठाएँ और उनको अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलें। यहाँ अगर माना जाए तो कम से कम कितना लोगों को बेनिफिट मिल सकता है? सर, ये मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वो चीज़ अगर मान लें 1000 की मिलती है, तो यहाँ कितना का उसका डिफरेंस? सर, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। एक मेडिसिन आती है पेंटोसिड DSR, जो कि सन फार्मा कंपनी बनाती है, और उसकी कीमत लगभग मार्केट में 100 से 120 रुपये की है, अगर आप डिस्काउंट लेके भी करते हो तो। और वही सेम मेडिसिन हमारे यहाँ पर 20 रुपये में उपलब्ध है। और ऐसा ही जो BP और शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनका महीने का बिल जो आता है, जो एक्सपेंसिव या ब्रांडेड मेडिसिन का आता है, वो अगर 3000 रुपये आता है, अगर वो यहाँ से अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो उनका वो बिल 300 रुपये आ जाएगा, अगर वो यहाँ से लेते हैं तो इसका काफ़ी 80 से 90% तक की दवाइयों में छूट है। सर, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए भी कुछ इसमें रखा गया है? सर, सभी तरह की मेडिसिन यहाँ पर महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि ये कंप्लीट स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर है कंप्लीट, जहाँ पे सारी एलोपैथिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। महिलाओं के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, जो कि आप आज की डेट में अगर आप सैनिटरी पैड खरीदने जाओ तो उसकी कीमत, एक पैड की कीमत 9 से 10 रुपये है, और वही प्रधानमंत्री जी की जो हमारी जन औषधि है, उसमें आपको वो एक सैनिटरी पैड 1 रुपये में मिलेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। ये स्टोर आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए एक वरदान साबित होगा। सभी जितने भी गरीब लोग हैं, देखो औषधियों की आवश्यकता सभी को होती है, और ये आवश्यकता अगर कम रेट पे अगर हमें मिल जाए, सभी की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, देखो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है, इलाज बताएगा, लेकिन वही इलाज अगर लोगों को कम दामों पर मिल जाए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक अच्छी योजनाएं लेके आए हैं, उसी तरीके से जन औषधि केंद्र पूरे देश में जगह जगह पर खुल रहे हैं, जिसमें गरीब लोगों को जो महंगी से महंगी दवाएं जो मार्केट में सस्ते और महंगे रेट पर मिलती हैं, वो यहाँ पर आपको आधे से भी कम दामों पर मिलेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे अंकु जी हैं, उन्होंने आज ये स्टोर खोला प्याऊ मनियारी पर, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि ऐसी स्टोर जो जगह जगह खुल रहे हैं, उससे हर जन को फ़ायदा होगा, हर जन तक ये सस्ती दवाइयाँ पहुँचेगी और सब अपना बेहतर इलाज करा सकेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अंकुर शर्मा जी को जो है ना बहुत धन्यवाद भी दूंगा, और इनको बधाई भी दूंगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो यहाँ पर खोला है, इसमें एक आम जनता, जो बहुत ही निचले तबकी जो जनता है, जो गरीब है, उसमें उनकी बहुत अधिक मात्रा में उनकी सहायता इस केंद्र के माध्यम से हो सकेगी। तो इसके लिए अंकुर शर्मा जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ के साथ मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने
इस केंद्र को खोलने के लिए एक जो गरीब की जो मदद की है, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो आज मोदी जी ने साकार किया है। 2008 में इसको शुरुआत की थी, पर लेकिन इसको बहुत आदमियों को कम पता है कि इसकी 2008 में भी शुरुआत हुई थी, पर लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा करप्शन फैला करके बहुत ज़्यादा लूटपाट जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा करी भी गई थी। इसमें मतलब जो पटकथा लिखी थी वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी, पर लेकिन इसको भुनाने का काम कांग्रेस ने भी किया था, पर लेकिन वो इस पर सफल नहीं हो पाई। पर लेकिन इसकी हकीकत में इसका लेख जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, जो आम गरीब जनता तक इसका लाभ उन्होंने पहुंचाया है। मैं मोदी जी का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।